नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलॉसफी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज मैं बीए फाइनल ईयर फिलॉसफी के फर्स्ट पेपर दार्शनिक धाराएं फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स को पढ़ाऊंगी और आज का हमारा विषय है समीक्षावाद, क्रिटिसिज्म। दरअसल जो कांट का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है वो समीक्षावाद के नाम से प्रचलित हुआ है। कांट जिन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद के बीच में जो एक लंबा संघर्ष चला आ रहा था उसको समाप्त करने का प्रयास किया है समीक्षावाद के माध्यम से। कांट के अनुसार बुद्धिवाद और अनुभववाद ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं वो आंशिक रूप में ही सत्य हैं और आंशिक रूप से दोनों सिद्धांतों में त्रुटियां या फिर कमियां विद्यमान हैं। कांट ने इन सिद्धांतों की सत्यता का जो अंश है उसको तो ग्रहण किया, लेकिन इनकी जो त्रुटियां हैं, इनकी जो कमियां हैं उनको छोड़ दिया। कांट के अनुसार बुद्धिवादियों ने जहां केवल बुद्धि पर बल दिया है, रीजन पर बल दिया है, वहीं अनुभववादियों ने केवल अनुभव पर बल दिया है। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान का एकमात्र स्रोत बुद्धि है, तो अनुभववाद के अनुसार अनुभव है। बुद्धिवाद जहां ये मानता है कि ज्ञान की सृष्टि में अनुभव का कोई योगदान नहीं है, वहीं अनुभववाद का कहना है कि ज्ञान के सृजन में बुद्धि का कोई हाथ नहीं रहता। बुद्धिवाद के अनुसार जहां ज्ञान को सर्वव्यापी और अनिवार्य माना गया है, वहीं अनुभववाद ज्ञान को संभाव्य यानी प्रोबेबल नहीं मानता है, उसको कंपल्सरी नेसेसरी नहीं मानता, उसको यूनिवर्सल नहीं मानता। लेकिन अनुभववाद जो है वो ज्ञान को संभाव्य मानता है, उसको प्रोबेबल मानता है। बुद्धिवाद मानता है कि ज्ञान की प्राप्ति अनुभव निरपेक्ष प्रत्ययों से के विश्लेषण मात्र से हो जाती है, किंतु अनुभववाद के अनुसार ज्ञान की जो प्राप्ति होती है वो अनुभव से उत्पन्न जो प्रत्यय हैं उनके संश्लेषण से होती है। कांट ने अपने ज्ञान मीमांसा संबंधी विवेचन में सबसे पहले ये सिद्ध किया कि ये जो दोनों सिद्धांत हैं, बुद्धिवाद और अनुभववाद, ये एक दूसरे के विरोधी जो सिद्धांत हैं वो एकांगी सिद्धांत हैं और उसके उपरांत उनके आंशिक यथार्थ विवेचनों का समन्वय करके उन्होंने समीक्षावाद की स्थापना की। सरल शब्दों में कहूं तो बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों में कुछ अंश सत्य का था और कुछ अंश असत्य का था। कुछ उसमें गुण थे तो कुछ उसमें दोष थे। कांट ने उसके सत्य अंश को ग्रहण किया, उन दोनों ही सिद्धांतों के, उनके गुणों को ग्रहण किया और उनकी त्रुटियों को छोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने एक संतुलित, एक समन्वयकारी सिद्धांत की स्थापना करी और वो उनका सिद्धांत समीक्षावाद के नाम से प्रचलित हुआ। अब देखते हैं कि उन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद का ये जो समन्वय का प्रयास किया वो किस तरह का समन्वय उन्होंने किया। कांट कहते हैं कि बुद्धिवादियों का ये मत सत्य है कि ज्ञान सर्वव्यापी और अनिवार्य होता है। अनुभववादियों के इस कथन में भी सत्यता है कि ज्ञान का प्रारंभ अनुभव से होता है। बुद्धिवादियों के विरुद्ध उनका कहना है कि विज्ञान या ज्ञान की सृष्टि में अनुभव से प्राप्त जो उपादान है उनकी महत्ता को बुद्धिवादी समझ नहीं पाते। यानी जो बुद्धिवादी हैं वो अनुभव की पूरी तरह से उपेक्षा कर देते हैं और अनुभववादी के विरुद्ध कांट कहते हैं कि वो ज्ञान की सृष्टि में या ज्ञान की रचना में अनुभव निरपेक्ष भी जो तत्वों का योगदान होता है वो उसका मूल्यांकन नहीं कर पाते। यानी कि जो अनुभववादी हैं वो बुद्धि की सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं और जो बुद्धिवादी हैं वो अनुभव की सर्वथा उपेक्षा कर देते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि बुद्धिवादियों का जो ज्ञान विषयक सिद्धांत है वो तो यथार्थ से दूर हो जाता है और अनुभववादियों का जो ज्ञान विषयक सिद्धांत है वो ज्ञान का जो वास्तविक रूप है यानी सर्वव्यापकत्व या अनिवार्यता उसकी प्राप्ति वो नहीं कर सकने के कारण अंत में वो संशयवाद में फंस जाता है, जैसा कि हमने ह्यूम के संशयवाद में पढ़ा था। अतः कांट ने बतलाया कि ज्ञान की सृष्टि में अनुभव और बुद्धि दोनों का ही योगदान है। उन्होंने कहा ये जो रवैया है बुद्धिवाद या अनुभववाद का कि बुद्धिवादी कहते हैं कि केवल बुद्धि ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है और जो अनुभववादी हैं वो कहते हैं कि अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत है, ये रवैया ठीक नहीं है।
दरअसल ज्ञान की सृष्टि या रचना में तो अनुभव और बुद्धि दोनों का ही योगदान है। दूसरे शब्दों में कांट के अनुसार ज्ञान अनुभव और बुद्धि दोनों के सम्मिश्रण से बनता है, न अनुभव गौण है और न ही बुद्धि। वे कहते हैं कि बुद्धि के बिना अनुभव अंधा है और अनुभव के बिना बुद्धि पंगु है, यानी दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। अनुभव के द्वारा ज्ञान की सामग्री मिलती है, यानी ज्ञान के लिए जो मटेरियल मिलता है वो अनुभव से, एक्सपीरियंस से मिलता है, और तर्क बुद्धि के द्वारा उन सामग्रियों की व्यवस्था होती है या फिर उसका आकार बनता है। और वो जो सामग्री अनुभव से हमें प्राप्त होती है, उस सामग्री, वो तो एक कच्ची सामग्री है, उसको एक आकार देने का जो काम है, उस सामग्री को एक सुव्यवस्थित ढंग से उसको ज्ञान के रूप में स्थापित करने का जो कार्य है वो बुद्धि का है। इसलिए किसी एक को छोड़ देने से ज्ञान नहीं बन सकता। कांट के अनुसार हमारा जो ज्ञान है वो अनुभव से प्रारंभ होता है, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि वो अनुभव से उत्पन्न भी होता है। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने ये बात कही है कि हमारा ज्ञान अनुभव से प्रारंभ होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनुभव से ही उत्पन्न भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे कहते हैं कि यथार्थ ज्ञान में तो बुद्धि और अनुभव दोनों के तत्वों के समन्वय की आवश्यकता है। अतः अनुभववाद और बुद्धिवाद के मध्य समन्वय स्थापना के कारण कांट का जो दर्शन है उसको समन्वयवादी दर्शन कहा जाता है। यानी कुल मिलाके कांट ने बुद्धिवाद और अनुभववाद की त्रुटियों को दूर करके उन दोनों ही सिद्धांतों में जो विद्यमान गुण हैं या उनकी जो सत्य अंश है, उनको स्वीकार कर एक संतुलित और एक समन्वयवादी ज्ञान मीमांसा सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसे उनका समीक्षावाद कहा जाता है। धन्यवाद।